हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, यूपी में एनएचएम के अंडर सीएचओज की वैकेंसी के बारे में आपको पता होगा। अगर आप इस अपकमिंग सीएचओ वैकेंसी के रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में सीएचओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनमें किन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है या इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीएचओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी सीएचओ के एग्जाम पेपर्स पर 2 वीडियोस बना चुका हूं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ के सेक्शन की तरफ। हमारे एमसीक्यूज़ के सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे किस डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 जून। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच है? ऑप्शन ए, डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, यानी कि डेंगू मॉस्किटो से, मच्छरों से होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है। ऑप्शन बी, मलेरिया इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मलेरिया एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ऑप्शन सी, H1N1 इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्वाइन फ्लू, यानी H1N1 स्वाइन फ्लू से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन डी, टाइफाइड डजंट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी टाइफाइड कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर से नहीं फैलता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सच है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, यानी कि डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लीवर। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। और अगर दोस्तों हम ओवरऑल ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो ओवरऑल लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, यानी वो सबसे बड़ा ऑर्गन जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ह्यूमन बॉडी के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है और लीवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉडी के अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लीवर। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट? फ़ारेनहीट में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए 98.2, ऑप्शन बी 98.6, ऑप्शन सी 99.2, ऑप्शन डी 98.0। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 98.6, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड और ऑर्गन डजंट वर्क करेक्टली इन टाइप 1 डायबिटीज़, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ में कौन सी ग्लैंड या ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड्स, ऑप्शन डी किडनीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पैनक्रियाज। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में पैनक्रियाज अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन इज नॉन एज। यूरिन का पुअर आउटपुट या फिर कम आउटपुट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ओलिगूरिया, ऑप्शन बी पायूरिया, ऑप्शन सी एन्यूरेसिस, ऑप्शन डी डायूरेसिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ओलिगूरिया। ओलिगूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट 100 ml से लेकर 400 ml तक रहता है, जो कि 24 घंटे के ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। और अगर पायूरिया की बात करें तो पायूरिया का मतलब होता है पस इन यूरिन। और एन्यूरेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी खो देता है। और डायूरेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की किडनीज ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को फिल्टर करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोडक्शन होता है और पेशेंट का यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ओलिगूरिया। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज। इनमें से कौन सी सेल्स एंटीबॉडीज को सिक्रीट करती हैं? ऑप्शन ए मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी इओसिनोफिल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि किसी भी तरह के एंटीजन की एंट्री पर बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिया, द लंग्स एंड द। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दो ऑर्गन्स के नाम दे रखे हैं जो कि है ट्रैकिया और लंग्स, और हमें अब तीसरे ऑर्गन का नाम भी बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी इसोफेगस, ऑप्शन डी डायफ्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी डायफ्राम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया और लंग्स के अलावा डायफ्राम से भी मिलकर बनता है। दोस्तों डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से सेपरेट करती है, और डायफ्राम मसल के मूवमेंट की वजह से लंग्स को रिकॉइल और एक्सपैंड होने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से हम इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है वो किस स्ट्रक्चर के द्वारा गार्ड की जाती है? ऑप्शन ए मिट्रल वाल्व, ऑप्शन बी ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन सी बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन डी एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है जिसके थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंड ऑफ टफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन्स और कार्टिलेज और होल्ड्स टुगेदर अ जॉइंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कनेक्टिव टिश्यू का एक टफ और फ्लेक्सिबल बैंड जो कि दो बोन्स को या दो कार्टिलेज को या फिर जॉइंट्स को आपस में जोड़कर रखता है, उस बैंड का क्या नाम है? ऑप्शन ए डक्ट, ऑप्शन बी प्लेक्सस, ऑप्शन सी टेंडन, ऑप्शन डी लिगामेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर जो कि दो बोन्स को या कार्टिलेज को या फिर जॉइंट्स को आपस में होल्ड करके रखती है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सच है? ऑप्शन ए डुओडेनम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यानी इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन कंप्लीट होता है। ऑप्शन सी इलियम इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला हिस्सा है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव,
यानी कि इनमें से सभी बातें सच हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी डाइजेशन इज कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये स्टेटमेंट सच है कि यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग आर्म टुवर्ड्स द बॉडीज मिड लाइन, यानी कि आर्म को बॉडी की मिड लाइन की तरफ मूव करना कहलाता है। ऑप्शन ए एबडक्शन, ऑप्शन बी फ्लेक्शन, ऑप्शन सी एडक्शन, ऑप्शन डी एक्सटेंशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एडक्शन, यानी अगर आर्म्स को बॉडी की मिडलाइन की तरफ मूव करते हैं तो इस तरह के मूवमेंट को एडक्शन कहा जाता है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक सर्वाइकल स्मीयर, यानी सर्वाइकल स्मीयर लेने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कॉल्पोस्कोप, ऑप्शन बी वेजाइनोस्कोप, ऑप्शन सी आयर्स स्पैचुला, ऑप्शन डी ग्लॉसा स्पैचुला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आयर्स स्पैचुला। और आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, यानी पूरे वर्ल्ड में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी प्री एक्लेम्शिया, ऑप्शन सी यूटीआई, ऑप्शन डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि वर्ल्ड वाइड प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम्स में से एक है, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल टैकिकार्डिया इज डिफाइंड एज फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फीटल हार्ट रेट किस रेंज से ज़्यादा होने पर उसे फीटल टैकिकार्डिया कहा जाता है। ऑप्शन ए 120 टू 140 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी 140 टू 160 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी 150 टू 170 बीट्स पर मिनट, और ऑप्शन डी 160 टू 180 बीट्स पर मिनट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 160 टू 180 बीट्स पर मिनट, यानी अगर एक फीटस का हार्ट रेट 160 से लेकर 180 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को फीटल टैकिकार्डिया कहा जाता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज केयरिंग अ क्लाइंट who had a spontaneous abortion. The healthcare provider's priority should be assessing the client for। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में स्टेट किया गया है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहा है जिसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है। अब इसमें बताना ये है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्लाइंट के असेसमेंट के लिए किस चीज़ को प्रायोरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑप्शन ए हैमरेज, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन और ऑप्शन डी सब इन्वोल्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हैमरेज, यानी अगर किसी क्लाइंट को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है तो उस क्लाइंट का असेसमेंट करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान हैमरेज पर देना चाहिए। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड एट एवरी एंटीनेटल चेकअप विजिट, यानी हर एक एंटीनेटल चेकअप विजिट के दौरान इनमें से किसको टेस्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ब्लड एंड यूरिन शुगर, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड प्रोटीन। हर एक एंटीनेटल चेकअप विजिट के दौरान पेशेंट को हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और प्रोटीन के लिए टेस्ट करवाना चाहिए।
आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PPIUCD स्टैंड्स फॉर, यानी PPIUCD की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन बी पोस्टप्यूपेरियम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन सी पोस्ट प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन डी पोस्ट पार्चुरेशन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी इनमें से कौन सा एग्जाम्पल बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव को डिनोट नहीं करता है? ऑप्शन ए कॉन्डोम, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन डी सर्वाइकल कैप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दोस्तों बाकी तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जाम्पल है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेबी इज कॉल्ड एन इन्फेंट अप टू व्हाट एज, यानी किस एज तक एक बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 28 डेज, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 1 ईयर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 ईयर, यानी कि 0 से लेकर के और 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। एक्चुअली दोस्तों 1 मंथ से लेकर के और 1 ईयर तक के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है। उससे पहले 0 से लेकर 28 डेज तक के बच्चों को न्यूबॉर्न कहा जाता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया इज, यानी कि डायरिया की वजह से होने वाली डेथ्स का सबसे कॉमन रीजन क्या है? ऑप्शन ए वॉमिटिंग, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी लेथार्जी, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन, यानी डायरिया की वजह से होने वाले डिहाइड्रेशन के कारण डेथ सबसे ज़्यादा होती हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज LBW, यानी कि लो बर्थ वेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लो बर्थ वेट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बर्थ वेट लेस देन 2.5 किलोग्राम्स, ऑप्शन बी बर्थ वेट लेस देन 3 किलोग्राम, ऑप्शन सी बर्थ वेट लेस देन 1.5 किलोग्राम और ऑप्शन डी बर्थ वेट लेस देन 1 किलोग्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बर्थ वेट लेस देन 2.5 किलोग्राम। अगर बर्थ के समय पर बेबी का वेट 2.5 किलोग्राम से कम है तो इस कंडीशन को लो बर्थ वेट कहा जाता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर माइनर रिएक्शंस ऑफ DPT वैक्सीन एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर बाकी सभी DPT वैक्सीन की माइनर रिएक्शंस हैं। हमें बताना है कि वो कौन सी रिएक्शन है जो कि DPT वैक्सीन की माइनर रिएक्शंस में इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए माइल्ड फीवर, ऑप्शन बी पेन एट इंजेक्शन साइट, ऑप्शन सी रैशेज और ऑप्शन डी एक्सेसिव क्राइंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रैशेज। रैशेज एक ऐसी रिएक्शन है जो कि DPT वैक्सीन की माइनर रिएक्शंस में इंक्लूडेड नहीं है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर अ 3 month ओल्ड बेबी इज, यानी एक 3 साल के बच्चे के लिए BCG वैक्सीन के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोज क्या हैं? ऑप्शन ए इंट्राडर्मल 0.1 ml, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस 0.1 ml, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर 0.5 ml और ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस 0.5 ml। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंट्राडर्मल 0.5 ml,
यानी कि एक 3 महीने के बच्चे में BCG वैक्सीन इंट्राडर्मली और 0.5 ml एडमिनिस्टर की जाती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच डिस्ट्रॉयज ऑल माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स इज नॉन एज, यानी वो कौन सी प्रोसेस है जो सभी तरह की माइक्रोबियल लाइफ को इंक्लूडिंग स्पोर्स डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑप्शन ए डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी एंटीसेप्सिस, ऑप्शन सी डिओड्राइजेशन, ऑप्शन डी स्टरलाइजेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्टरलाइजेशन, क्योंकि स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू सभी तरह की माइक्रोबियल लाइफ, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर स्पोर्स हो, उन सभी को ये प्रोसेस किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्टरलाइजेशन। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन, यानी गॉइटर कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी थायराइड हार्मोन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से किसी भी पर्सन को गॉइटर नाम की डिजीज कंडीशन हो सकती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है। ऑप्शन ए नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन 1000 पॉपुलेशन, यानी कि 1000 जनसंख्या में मेल्स और फीमेल्स की संख्या। ऑप्शन बी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी प्रति 1000 मेल पर फीमेल्स की संख्या। ऑप्शन सी नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल्स, यानी प्रति 1000 फीमेल्स पर मेल्स की संख्या। और ऑप्शन डी नंबर ऑफ फीमेल बर्थ पर 1000 मेल बर्थ, यानी कि प्रत्येक 1000 मेल बर्थ पर फीमेल बर्थ की संख्या। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि प्रति 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर अंडर आयुष्मान भारत योजना, यानी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितना इंश्योरेंस दिया जाता है। ऑप्शन ए ₹4 लाख, ऑप्शन बी ₹5 लाख, ऑप्शन सी ₹10 लाख, ऑप्शन डी ₹3 लाख। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 5 लाख। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विद, यानी मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए चिल्ड्रन सेफ्टी, ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी चाइल्ड वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चाइल्ड वैक्सीनेशन। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड टू कवर अ पॉपुलेशन ऑफ, यानी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 50,000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 30,000, यानी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एक बार फिर से CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए MCQs के बारे में डिस्कस किया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई होगी। दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।